ठाकुर जी का जन्म तो हमने आपको शेयर किया हुआ है, बट जो कुछ लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 1955 में ठाकुर जी का जन्म हुआ था, भूमिष्ठ हुए थे। मतलब आज से तकरीबन, आज अगर 2022 है तो आज से ऑलमोस्ट 65-67 साल पहले उनका जन्म हुआ था, और 2015 में तो वो शरीर त्याग करके चले गए थे। तो इनकी बहन इनसे 12 साल छोटी है, बहन आज है। तो उसका जन्म हुआ था 1967 में, कमला नाम है उसका, कमला बहन। इनके माता पिता की फोटो तो आप ऊपर देख ही रहे हो, जो बाहर लगी हुई है, यदुनाथ और सुखांति देवी जी की। तो कमला बहन की तस्वीर यहाँ नहीं है, कमला बहन की तस्वीर बाद में आपको दिखा देंगे। वो आज भी हैं, और जहाँ आश्रम से तकरीबन 14 किलोमीटर दूरी पे उनका घर है, कुलिया नामक गांव में रहती हैं। और उनके साथ उन्होंने बचपन में क्या देखा, ठाकुर जी के साथ रहते हुए क्या अनुभव किया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रभु जी के शरीर पे चिन्ह उभरने शुरू हुए थे 1977 में। जब वो कितनी साल की थी? 10 बरस की। वो आप 10 बरस की थी, प्रभु जी तो तब 22 बरस के, 20 बरस के हो गए थे। तो तब उनके चिन्ह उभरने शुरू हुए थे। तो जब चिन्ह उभर रहे थे तो ये 10 बरस की बच्ची थी, ये भी जाती थी कि मेरे को भी दिखाओ। तो तब जैसे उनके शरीर पे एक बार प्रभु जी के चिट्ठी आई थी, तो श्रीवत्स का चिन्ह उभरा। श्रीवत्स हम कहते हैं ना कि विष्णु के यहाँ पर पाद का चिन्ह है, जिसको हम श्रीवत्स कहते हैं, जिसको हम भृगु पाद भी बोलते हैं। तो वो जो पाद का चिन्ह है, उसके पीछे के रहस्य हम छोड़ देते हैं क्या है, बट वो उभरते हुए चिट्ठी आई थी, और उभरते हुए एक ठाकुर जी के सहपाठी ने, जो उस दिन रात को सोए हुए थे, उस दिन उन्होंने देखा। और उसका अनुभव क्या था कि जब वो रात सोए हुए थे तो उनके दर्द होनी शुरू हो गई। ये चेस्ट एरिया, छाती का एरिया लाल होना शुरू हो गया। लाल होना शुरू किया, उसने कहा मेरे को दर्द हो रही है, तो इसने उसको सहलाना शुरू कर दिया छाती को। उसका नाम था श्रीधर जैना, आज भी हैं वो, उसके प्रभु जी के सहपाठी थे। उन्होंने सहलाना शुरू किया, और धीरे धीरे करके थोड़ी देर में वो कह रहे दर्द कम नहीं हो रही। फिर उनके मुख से एक बहुत जोर से भयानक चीख निकली, जैसे हमारे शरीर से कुछ उभरेगा या निकलेगा तो चीख तो निकलेगी ना। तो उसी तरह उनके साथ हुआ ठाकुर जी के साथ। ये सारा कुछ उस चिट्ठी में, रामदास की चिट्ठी में लिखा हुआ था कि इस दिन, इस पूर्णिमा वाले दिन ठाकुर जी के ऊपर पदाघात होगा, उस पर चिन्ह उभरेगा, और एक चीख निकलेगी जो भयानक चीत्कार होगी, जो सारे गांव वालों को सुनेगी। फिर अगले दिन 2 रोशनियां निकलेंगी, वो भी गांव वालों को प्रत्यक्ष देखेंगे। तो ये सारा कुछ उसने देखा, वो जो साथ में था, उसने देखा कि वो जैसे चिन्ह उभरा तो एकदम से बहुत जोर से भयानक चीख निकली मुख से, और वही चीत्कार गांव वालों ने सुनी। क्योंकि रात को हुआ ये कांड, रात को तो सुनसान होता है, तो रोशनी भी तब मैंने कहा नहीं थी गाँव में। तो गांव वाले तो रात को अंधेरे के साथ सो गए, तो रात को इस तरह करके वहां पे हुआ, उसने वो चिन्ह उभरते देखा। अब उसको भृगुपाद क्यों कहते हैं? तो भृगु ने इसके दर्शन किए थे। बहुत पुरानी कथा है ये, तो सत्य युग से भी पहले की कथाएं हैं कि भृगु ने उनके दर्शन जब किए थे इस पाद के, तो भृगु को उस पाद में एक साथ एकदम तो लक्ष्मी नजर आ रही है, लक्ष्मी के हृदय में नारायण नजर आ रहे हैं, ये दिखा था उसको उस पाद की जगह पे। तो उन्हें इसलिए उसने कह दिया श्री वत्स, मतलब श्री के वत्स में नारायण को धारण किया हुआ है। हम तभी उनको लक्ष्मी नारायण को एक बोलते हैं ना। तो वो ये चिन्ह इसीलिए विष्णु के शरीर पे है। और यही चिन्ह 1977 में जब ये लड़की 10 साल की थी, इन्होंने भी सुना कि ठाकुर जी के शरीर पे चिन्ह उभरा है। तो इन्होंने उसके बाद से एंड तक प्रभु जी ने उस शरीर को अपने पूरा ढाक के रखा, चाहे जितनी भी गर्मी हो। और उड़ीसा में तो बहुत गर्मी रहती थी, तो वहां पे उन्होंने अपने शरीर को एंड तक ढाक के रखा, किसी ने चिन्ह नहीं देखे थे। तो इसके मन में जिज्ञासा थी कि मेरे भाई के निकला है तो मैं देखूंगी, 10 साल की बच्ची है। तो इसने कहना शुरू किया कि भाई मेरे को दिखाओ। तो भाई ने कहा नहीं, तू देखेगी तो अंधी हो जाएगी। अब वो तो डर गई, 10 साल का बच्चा तो डर जाएगा, तो वो डर गई, उसने देखने से मना। अब उसके बाद समय बीतता गया, तो ये फिर 1982 की घटना है, 1982, जब वो 15 वर्ष की होगी। 10 साल में तो चिन्ह उभरा, पर जब वो 15 साल की हो गई, तब उसके फिर अभी मन में तो जिज्ञासा थी कि भाई ने
चिन्ह बना हुआ है भाई, मतलब कुछ डिफरेंट है, लोगों से अलग है। तो उसने मतलब उस दिन घर पे वो अकेले थे, भाई और बहन दोनों घर पे अकेले हैं। प्रभु जी की 82 में उम्र कितनी होगी? प्रभु जी 82 में, तब तक उन्हें गुरु गद्दी पे बिठा दिया था 78 में, तो 55 का बर्थ है, तो 82 में वो हो गए तकरीबन कितने, 27-28 वर्ष के हो गए। ठीक है, ये 15 की है, वो 27-28 वर्ष के। तो तब एक दिन वो घर पे थे, तो उसने कहा, खुद ही प्रभु जी ने कहा, कहते तेरे को चिन्ह दिखाऊं? तो कहती नहीं मैं अंधी हो जाऊंगी, आपने कहा था। तो कहते नहीं तो अंधी नहीं होगी, मैं तेरे को दिखाता। तो उसको ले गए घर के अंदर। जैसे मैंने कहा ना झुग्गियों में रहते थे, तो झुग्गियों में कैसे था कि सेंटर में तो बेड़ा सा होता है जिसमें हम तुलसी उलसी रखते हैं, बर्तन करते हैं, चौका करते हैं, साइडों पे कमरे होते हैं। तो उसी तरह एक साइड पे कमरे में ले गए, जो कि खिड़कियां तो थी नहीं, अंधेरा सा था उस कमरे में। तो अंदर जाके उन्होंने कहा, उनके ऊपर ना यहाँ तौलिया बंधा हुआ था आगे, तो उन्होंने तौलिया उठाया और गिरा दिया। अब उठाया गिरा दिया, उसको कुछ नजर नहीं आया। उसने कहा मेरे को तो कुछ दिखा नहीं, आप इसको या तो तौलिया को उठा के रखो। तो उसने फिर जैसे वो तौलिया उठाया, तो एकदम से पूरा जो अंधेरा कमरा था वो नीले रंग की रोशनी से भर गया, और उसको ऐसे लगा जैसे उसकी आंखों में बिजली चमक गई हो, मतलब एकदम से बिजली चमक गई, बहुत तेज रोशनी आई उसकी। तो उसके साथ ही उसने क्या देखा, अब बिजली तो चमकी एक बात हो गई, उसके साथ उसको अपने भाई की जगह पे बाल कृष्ण के दर्शन हुए। बाल कृष्ण मुरली वाले रूप में, मुरली वाले रूप में, और त्रिभंगी मुद्रा में नृत्य करते हुए। त्रिभंगी मुद्रा कौन सी होती है? जो हम नॉर्मली देखते हैं ना, कि ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे बांसुरी पकड़ी हुई है और डांस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें उनको नजर आए वो। तो जब उसमें नजर आए तो वो तो मतलब विस्मयजनक हो गई, कितनी देर नजर आए वो, हम उस समय को हम छोड़ दें, हम नहीं कह सकते, बट उनको उस रूप के दर्शन हुए। और उसके बाद में फिर वो थोड़ी देर में ही अपने ही रूप में बैठे हुए नजर आए, मतलब ये रूप के दर्शन कर लिए उन्होंने, इसके श्रीवत्स के दर्शन की जगह पे ये श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं। अब वो जब बैठे हुए नजर आए, तो उसके बाद वो पीछे जब मुड़ी, तो उसने देखा कि उसके यहाँ पे बहुत सुंदर दिख रहे थे, तो पैर में उसको पायल का चिन्ह भी नजर आया। उनको साथ साथ हाथ के ऊपर बंसी का चिन्ह नजर आया। ठाकुर जी के शरीर पे 18 चिन्ह उभरे थे एक करके। सो उस दिन उसको 3 चिन्हों के दर्शन हुए उसी दिन। और अब ये जो मैंने बात बताई बाल कृष्ण की, बांसुरी वाले रूप की, ये नित्य कृष्ण का रूप देखा उसने। अब हम नॉर्मली देखते हैं कि हमने हमेशा ही कृष्ण को बाल रूप में ही देखा है। बाल रूप मतलब 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, उस रूप में हमने देखा है, जो हमने तस्वीरें देखी हैं। अब इसका रहस्य क्या है वो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ, फिर इसकी कथा आगे साथ में लिए जाएगी। ये जो बाल कृष्ण रूप है जिसको हम देखते हैं, त्रिभंगी मुद्रा देखते हैं, ये देखते हैं, और राधा को भी साथ में ही देखते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि राधा उनकी पत्नी नहीं थी, ये सब जानते हैं, बट स्टिल राधा को ही देखते हैं, उन दोनों की ही पूजा करते हैं। ये क्यों करते हैं, इसका रहस्य आज मैं आप लोगों के सामने खोलता हूँ। ये जो हमने चरम की मैं तस्वीर आपको दिखाता होगा, अब चरम की तस्वीर में ये सेंटर में एक छोटा सा पीले रंग का बिंदु है जिससे सारा कुछ निकला नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो पीले रंग का बिंदु है, ये जो है मूल बीज है। कोई तो एक मूल बीज होगा जिससे सारी सृष्टि की रचना हुई। वो जो मूल बीज है वो है नित्य राधा नित्य कृष्ण, मतलब आधा हिस्सा पुरुष का आधा प्रकृति का, वो है संपूर्ण, वो बीज है। उस बीज से ही पुरुष और प्रकृति के मिलने से ही सारी सृष्टि की रचना होती है। वो नित्य राधा और नित्य कृष्ण का स्वरूप है। ठीक है, और जब वो उनका स्वरूप है तो नित्य कृष्ण का जो रूप है वो कैसा है वो मैं आपको बयान करता हूँ। वो हमेशा ही 12 वर्ष के रहेंगे। ठीक है, और उनके रूप का बयान यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्मरणिका में आया था ना, वहां से आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु परमेश
नवीन नीरव प्राय शाम, मतलब इसमें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि वो इतने सुंदर हैं कि उनको रूप की वर्णना नहीं की जा सकती। वो हमेशा 12 वर्ष के बालक की तरह ही दिखते हैं, मतलब उनकी उम्र तो आगे पीछे नहीं होगी। जब वो मूल बीज है तो उनकी उम्र आगे पीछे नहीं होगी, तो वो इस रूप में ही नजर आते हैं। उसका रूप का बहुत सुंदर वर्णन है कि वो अनिवर्चनीय है, उस रूप की वर्णना नहीं की जा सकती, उससे सुंदर कोई चीज ही नहीं है, मतलब वो नित्य कृष्ण है, इसीलिए उस रूप में उनको नजर आए। अब जो दूसरा हिस्सा है नित्य राधा, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, उसका वर्णन भी है इसी प्रकार चरम में। उसका वर्णन भी क्या है कि राधा जैसी रूप श्री त्रिलोक में कोई नहीं है। जितनी वो सुंदर है राधा, उसके बराबर की सुंदरता नहीं है किसी में। और वही मूल बीज बनेगा ना, तो उसी की आभा से ये त्रिलोक प्रकाशित है। मतलब हम कहते हैं ना सूरज को प्रकाश कहाँ से मिला, सूरज को प्रकाश वहीं से मिलता है। मतलब हम उसको जिसको हम 100 सूर्यों का प्रकाश कह देते हैं, वो प्रकृति से मिलता है। तो ये सारा जो नित्य राधा नित्य कृष्ण का रूप है, उसमें से नित्य कृष्ण का रूप, अब हम तो कृष्ण को जानते हैं जो द्वापर युग की लीला हुई, बट उससे पहले रामचंद्र जी की लीला हुई, उससे पहले सत्ययुग में और लीलाएं हुई, तो बट उनके पीछे भी कोई मूल बीज तो रहेगा ना। तो हम आज मूल बीज की बात कर रहे हैं, तभी मैंने कहा मैं आपसे रहस्य की बात करूंगा, जो हम तो अभी कृष्ण तक ही जानते हैं। तो वो मूल बीज के रूप में उन्होंने उसको दर्शन दिया। अब इसी तरह उस मूल बीज को, जहाँ पे मैं इसको थोड़ा और आगे आपको रहस्य बताता हूँ, एक बार ये भी प्रॉब्ली 95 के 98 की बात है, बहुत पुरानी बात हो गई है। एक बार ठाकुर जी ने के पास कुछ आए थे योगी दर्शन के लिए, तो प्रभु जी ऐसे करके बैठ गए उनके सामने। मतलब हम तो नॉर्मली पैर में ना करेंगे किसी महान के आगे, तो ऐसे करके बैठ गए। क्यों करके बैठ गए? क्योंकि उन्होंने उनको अपने पाद में नित्य कृष्ण और नित्य राधा के दर्शन करवाए। और वो दर्शन क्या है? वो दर्शन आपके सामने यहाँ पड़े हुए हैं, जो ये पाद पड़े हैं ना प्रभु जी के, ये उस समय किसी भक्त ने फोटो खींच ली। और अब आप जब इसको क्लोजली देखोगे, इसमें आपको वो दोनों रूप नजर आ जाएंगे। मतलब वो उन्होंने चिन्ह के रूप में अपने पैर में उसको दिखा दिया, क्योंकि मूल बीज वो एक अंग में पुरुष और प्रकृति अंग में आए थे, पूर्ण रूप में आए थे ठाकुर जी। तो ये चीज उन्होंने उस समय दर्शाई उन ऋषियों। तो ये एक ही बार हुई ये घटना, ये भी बहुत पुरानी हो गई। तो उसी की तस्वीर यहाँ पे हम रख के जो पाद की पूजा करते हैं, वही मूल बीज। ठीक हो गया? तो अभी हम थे इन्हीं की कथा पे, तो इन्होंने अब तो ये रूप देख लिए। उसके बाद उनके मुख से कविता के रूप में निकला कि मैंने प्रभु को इस रूप में देखा। और वो कविता मैंने जब उनके मुख से सुनी 2018 में, जब मैं उनकी ये प्रभु जी की जीवनी लिख रहा था, तो उसको मैंने, जो उनके मुख से निकली हुई कविता है और जो उनके मुख का वर्णन है, वो मैंने YouTube चैनल पे डाला हुआ है। ये अभी आज मैंने आपको थोड़ी कथा सुनाई, अब मैं जब जाऊंगा इस कथा की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तो फिर मैं बकायदा आपको उस वाले वीडियो का, जो उनका ओरिजिनल वीडियो है, उसकी भी आपको लिंक भेज दूंगा। आप उनको सुन सकते हैं, उनके मुख से सुन सकते हैं, और वो आज भी हैं। और ये थी बात 1982 की, 1982 की, जब वो 15 वर्ष के थे। उसके बाद में उनकी शादी हो गई 1986 में, जब वो 19 वर्ष के थे। शादी हो गई, और उसके बाद में जब वो 1992 में, मतलब इस इंसिडेंट के दर्शन के 10 वर्ष के बाद, उनकी दोनों आंखें चली गई। अब लोग तो ये कहते हैं, आज कईयों को क्या लगता है कि उन्होंने तब दर्शन किए तो आंख चली गई, वो नहीं हुआ था। उसके 10 बरस के बाद आंखें गई। आज उनकी आंखें नहीं है, तब से 92 से वो बगैर आंखों से हैं, बट उनको किस रूप के दर्शन होते हैं उस आंखों के बिना भी, और वो अपने घर परिवार में रह रहे हैं, वो भी उसका वर्णन भी इस केशवामृत में है। तो उनको हमेशा ही प्रभु के दर्शन रहते हैं। तो आज कोई भी जाके उनसे मिल सकता है, देख सकता है। ठीक है? तो ये मैंने आज आपको थोड़ी सी कथा सुनानी थी, प्रभु के साथ जुड़ी हुई। तो इस कथा के साथ हम अब सत्संग को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो अब मैं कहूँगा कि आप लोग अगर कोई सत्संग के भजन गा लेंगे।
नवश्याम दुर्बादल कान्ति निभम् पीताम्बर वेष्टित